फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोग करेंगे। मैक्सिमम पोर्शन हमारा हो गया है डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस आखिरी पोर्शन बचा है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल के फॉर्म में, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ होता है ना। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, पता है ना। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम लोगों ने देखा, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, अब आगे की बात है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर का क्या मतलब है ये पता है, फिर भी लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऑर्डर 1 होना चाहिए, यानी कि dy बाई डी एक्स प्रेजेंट होना चाहिए सिर्फ। ऑर्डर 1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएट होना, है ना। और लीनियर होना चाहिए। लीनियर होना मतलब है इसका पावर हायर भी नहीं जाना चाहिए, है ना। और उसमें क्या क्या हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, या इसमें कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म हो सकता है वो ये हो सकता है कि प्लस एक ऐसा टर्म हो कि एक x वाला टर्म हो और उसमें सम y से मल्टीप्लाई हो, है ना, और इज इक्वल टू y में लीनियर एक तरह से कहा जाएगा, तो इज इक्वल टू और यहाँ पर क्यू एक्स का फंक्शन, यही इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसको लोग ऐसे भी देखते हैं, इफ d बाई डी एक्स कॉल्ड ऑपरेटर, सम ऑपरेटर इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसको डेरिवेटिव ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर होने का क्या मतलब है कि वो किसी चीज पर जाएगा और ऑपरेट करेगा। ऑब्वियसली d बाई डी एक्स जो सिंबल है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर रख दे तो इस एक्स स्क्वायर पे वो ऑपरेट करेगा, है ना। तो ये एक ऑपरेटर है जो कि 2x देगा, एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करके वो 2x देगा, है ना। ठीक इसी तरह d बाई डी एक्स अगर साइन x पे ऑपरेट हो जाए तो ये क्या देगा, cos x देगा। लेकिन d बाई डी एक्स अगर साइन y पे अगर ऑपरेट हो जाए तो cos y dy बाई डी एक्स देगा, है ना। तो देखो ऑपरेटर का एक खास मतलब है, डी बाई डी एक्स एक खास मीनिंग अब साथ में लेके चल रहा है ना बार बार, इसीलिए इसको एक ऑपरेटर ही नाम दे दिया गया, है ना। इसको डेरिवेटिव ऑपरेटर भी कहते हैं, है ना। तो अगर हम इसको अगर हम इसको मान लो कैपिटल डी से दिखाएं इस ऑपरेटर को, है ना, कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं डेल से, है ना। लेकिन ये जब पार्शियल फ्रैक्शन की बात होती है ना, मतलब x y z 3 वेरिएबल में अगर आप बात कर रहे हैं, तीनों इंडिपेंडेंट है ना, तब आपको d बाई डी एक्स प्लस d के जगह पार्शियल को ऐसे दिखाते हैं ना, डेल बाई डेल y प्लस डेल बाई डेल z, ये डेल ऑपरेटर कहलाता है। वेक्टर में, नॉन वेक्टर में ऐसे डेल ऑपरेटर कहलाता है। वेक्टर में लिखना है तो आई जे के भी लिख देंगे, है ना। तो बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब क्या है, अगर हम इस ऑपरेटर को लेकर इस इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, डी वाई प्लस पी एक्स वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, एक्स का हो, और अगर हम इधर से y कॉमन लेना चाहे तो d प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, है ना। तो ये भी फॉर्म लोग देखते हैं, दोनों ही फॉर्म है। ठीक है, बेसिकली क्या है ना कि देखो y dy बाई डी एक्स प्रेजेंट हो, y के साथ कोई px प्रेजेंट हो सकता है, px 0 भी हो जाए, है ना। तो px मतलब कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, x का फंक्शन भी हो सकता है, y का फंक्शन नहीं हो सकता है, तभी वो लीनियर है ना। और इधर qx हो, x का कोई और फंक्शन वाला इक्वेशन से, है ना। तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इन y, है ना, y को यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो लीनियर इन y। अगर x में होगा वेरिएबल चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, हाँ ठीक है। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे कोशिशें की गई। जो अंत में जो तरीका निकल करके सामने आता है ना, बहुत हीट एंड ट्रायल मेथड, कुछ मल्टीप्लाई करना बोथ साइड,
कुछ अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश कुछ मान करके, वो तो पर्टिकुलर इक्वेशन में हो रहा था, यहाँ तो जनरल फॉर्म है ना। तो हर एक इक्वेशन में जो करना पड़ा और उसका एक जनरलाइज फॉर्म था, एक खास नंबर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, है ना। इस नंबर से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना, मतलब e का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, तो काम हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि ये ना असल में लॉग के टर्म्स में कुछ कुछ करके आता है ना। तो लास्ट में आपको e का पावर यही फॉर्म आ जाता है, लॉग के टर्म में आएगा, है ना। तो इसको कुछ मान लिया गया, लेट इट इज कॉल्ड, लेट दिस इज मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया गया और इसका जो नाम दिया गया है इसको कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर ऑब्वियसली नाम क्यों दिया गया हो, क्योंकि इंटीग्रेट कर पा रहे थे इसीलिए, है ना। तो अब अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p, यानी कि ये वाला p है ना, p dx, ये सिर्फ इंटीग्रेट ऊपर में हुआ है ना, लॉग के टर्म में आता तो पावर में चला गया e के, ठीक है। और इनटू dy बाई dx प्लस e टू द पावर इंटीग्रल p dx इंटू पी वाई इज इक्वल टू q, यही आएगा, q इंटू e टू द पावर p dx। हाँ कहाँ, हाँ पी एक्स तो x का फंक्शन है, वो तो p है नाम, पॉलिनोमियल, ठीक। अब इसको देखो तो ये सॉल्वेबल है, ये दोनों मिलकर के कुछ हो रहा है क्या, dx dx, यहाँ पे dy होगा, यहाँ dx होगा और उधर भी dx होगा। मतलब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर p dx इंटू dy प्लस e टू द पावर, क्या, नहीं नहीं p वेरिएबल है, p x का फंक्शन है, ठीक है, p dx इंटू पी वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई टू द पावर, p और q दोनों ही वेरिएबल है, कांस्टेंट भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल भी हो सकता है, x का फंक्शन। अब देखो अब कुछ बन रहा है क्या, अच्छा ये बताओ, इन e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रल e का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन तो यही हो जाएगा पी डी एक्स, और इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन p हो जाएगा, p को इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये p हो जाएगा ना, समझ आया, p डी p, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो p ही आएगा ना, इंटीग्रेट करके फिर डिफ्रेंशिएट कर देना तो p आएगा। और ये देखो तो क्या है ना, एग्जैक्ट इंटीग्रल डिफरेंशियल है ना, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने का मतलब है ये और कुछ नहीं, d ऑफ e का पावर p dx इंटू वाई है ना, इस पूरे का डिफरेंशियल इज इक्वल टू q इंटू ई का पावर p dx इंटू डी एक्स। अगर बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो तो इस साइड तो यही मिलेगा, इस साइड क्या मिल गया उसे उधर मिटा दे, अच्छा इसको लिख लेना तुम लोग, हम ऊपर लिख लेते हैं। हाँ, इस साइड हो गया e टू द पावर पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू डी एक्स। मतलब अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा, है ना, y आ गया ना एक तरह से, और इधर सारा x का फंक्शन है, दो वेरिएबल है नहीं है, मतलब वेरिएबल ऑफ सेपरेबल यहाँ लग गया, एक तरह से सेपरेट हो गया ना, dx वाला सारा इस तरफ, इस साइड अब कुछ करना ही नहीं है, y आ गया हमारा, है ना। और p dx, p भी तो x का ही फंक्शन है, ये भी सिंगल वेरिएबल है ना। तो अब हमारा ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा था
जहाँ पे होमोजीनियस सब मिक्स दिख रहा था, आप एक्स वाई को अलग अलग नहीं कर पा रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर आपने कर लिया है ना, वेरिएबल ऑफ सेपरेबल हो गया। किस वजह से? इस लॉ को फॉलो करने की वजह से। तो आपने क्यों किया था मल्टीप्लाई, समझ आया है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, इसको नोट करो, इसी फॉर्म में इक्वेशन हमेशा सॉल्व होगा। हाँ, उसके बाद आप इंटीग्रल बाई पार्ट्स कीजिए, जो उसके बाद जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स के टर्म्स में आ गया ना सारा, वाई तो नहीं है। कहाँ? हाँ, पी डी एक्स पहले इंटीग्रेट करके रख लीजिए, फिर यहाँ पुट कर दीजिए, वो एक्स के टर्म्स में आएगा। हाँ, मान लो p का वैल्यू x आ गया, x y है यहाँ, है ना, तो यहाँ हो जाएगा x e का पावर x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो वो करके रख लीजिए, फिर पुट कर दीजिए, सॉल्व करो। इसको पहले नोट करो, फिर क्वेश्चन इस पे कराते हैं, समझ आएगा। पहले तो इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा। p का वैल्यू क्या है? 2 है, और q का वैल्यू क्या है? cos x। ठीक है, इक्वेशन इसी फॉर्म में डायरेक्ट लिखा हुआ है, करने की कुछ ज़रूरत नहीं है ना। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा? e का पावर इंटीग्रल ऑफ p dx 2dx, यानी e का पावर 2x, यही हो जाएगा। c नहीं लिखना, e का पावर 2x। ठीक है, फिर क्या हो गया? आप इसको करो तो e का पावर 2x इंटू वाई उसी फॉर्म में इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू ई का पावर 2x dx। ठीक, अब u इंटू वी इंटीग्रल बाई फैक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? e का पावर cos x, e का पावर 2x बाई 2, ठीक, माइनस इंटीग्रल cos का माइनस साइन x प्लस साइन x e का पावर 2x 1/2 dx। ठीक, फिर करेंगे cos x इंटू ई का पावर 2x बाई 2 प्लस 1/2 साइन x ई का पावर 2x बाई 2। यहाँ से 2 को अंदर ले जाते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, और यहाँ माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन का cos x x ई का पावर 2x बाई 2, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और dx, और ये तो i ही बन गया। अगर ये i रहा था तो ये माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, तो इधर 2 टाइम्स हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो इन दोनों के बाई में 2 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा e टू द पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू cos x इंटू ई का पावर 2x बाई 4 हो जाएगा, और प्लस साइन x ई का पावर 2x बाई 8 हो जाएगा, प्लस c। ठीक, ई का पावर 2x, हाँ कॉमन निकल के काट दो, कॉमन निकल के कट रहा है तो नहीं, प्लस c भी है ना, कटेगा नहीं, प्लस c भी है ना, नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ ऐड करने में बाई 2/4 है ना, तो यहाँ 4 और प्लस होगा ही, 1 प्लस 1/4 हो जाएगा, 5/4 होगा, 5/4 होगा। इसको ठीक कर लेना, यहाँ 5/4 होगा, तो यहाँ से एक बार 4/5 होगा। हाँ ठीक है, इसको ठीक कर लेना। बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है ना, कि ऐसा ही हो, dy/dx हो प्लस px इंटू वाई हो इज इक्वल टू qx हो, लेकिन यहाँ पर y का पावर कुछ आ जाए, 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, तो एंड कर देते हैं, ऐसा कुछ आ जाए। इस इक्वेशन को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर नहीं है, y का पावर n आ गया उधर, है ना। तो अब क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? y का पावर n को इधर y में ले आओ, तो यहाँ पर y का पावर n माइनस 1 dy/dx आ जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पर px और सॉरी यहाँ y का पावर माइनस n रहेगा ना, माइनस n, और यहाँ आ जाएगा y का पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू qx आ जाएगा ना। ठीक है, अब y का पावर n को
माइनस एन को अगर हम लोग z मान लें, देखो तो 1 माइनस एन को माने, 1 माइनस एन को z माने, हाँ ठीक है, 1 माइनस एन को z मानो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 माइनस एन वाई का पावर 1 माइनस एन माइनस 1, 1 1 कटेगा, माइनस एन डी वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। फ़ायदा क्या है, यहाँ से 1 माइनस एन हटेगा और y का पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स बन जाएगा, है ना। तो उसको यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू जेड, ठीक, इज इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस एन एलसीएम लेके ये कर दो, बोथ साइड या मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी एक्स डी जेड, पी एक्स में 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो इसी का पार्ट बन जाएगा, कांस्टेंट है ना, और इंटू जेड इज इक्वल टू क्यू एक्स में भी 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये हमारा कौन सा इक्वेशन आ गया, वापस से यही फॉर्म आ गया, लेकिन इस बार जेड के फॉर्म में आया, लीनियर डिफरेंस, यानी कि नॉन लीनियर को हमने लीनियर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, यहाँ पे कंसीडर इसको यूज़ करके, है ना। इसी तरह हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको कुछ मानना पड़े, हो सकता है ये फॉर्म तब आ जाए, समझ रहे हो ना। अब इतना इंटीग्रेशन क्यों, तो ये तो समझ ही आ गया होगा, है ना। तो यही है हमारा, इसको हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं इस फॉर्म को, लेकिन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका अलग अलग इसमें टाइप हो सकता है, बहुत सारा टाइप है फिर इस तरह के, जो दिया उसी के नाम पे ऐसा इक्वेशन बन गया, जो सॉल्व करके दिया वैसा ही बनता चला गया, तो उसका बहुत सारा टाइप है।